बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके लिए आसानियाँ करे, आपको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आमीन। हस्बी अल्लाह फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार और लाजवाब मिल्क शेक, जो सिर्फ 20 रुपए के कद्दू के साथ तैयार किया गया है। वही कद्दू जिसे हम आम तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं और हमारे बच्चे भी कद्दू को पसंद नहीं करते, मगर ये हकीकत में विटामिन्स, फाइबर और ताकत का ख़जाना है। आज हम इस सस्ते और ताकत के ख़जाने के साथ मिल्क शेक बनाएंगे, जो बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी फेवरेट हो जाएगा। और जो लोग कद्दू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये इतना मज़ेदार कद्दू का मिल्क शेक है। आप इसकी चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना हेल्दी मज़ेदार बनेगा। आजकल हमारे बच्चे बाहर की चीज़ों जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और कोल्ड ड्रिंक को पसंद करते हैं। हमें चाहिए कि अपने बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखते हुए उनको हेल्दी चीज़ें दें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से मिल्क शेक को बनाना शुरू करते हैं। ये हमारे पास 1 पाव फ्रेश कद्दू है, इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है। हम कद्दू के छिलके को भी यूज़ करेंगे, सिर्फ जो इसके ऊपर छोटे छोटे से निशान हैं इनको उतार देते हैं। इसके बाद हम इसको ग्रेट करेंगे। आप इसके छोटे छोटे पीसीस भी कर सकते हैं। मैंने पहले कद्दू को बहुत बारीक ग्रेटर के साथ ग्रेट करने की कोशिश की है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसको पहले पकाना है, उसके बाद में इसको ब्लेंड कर लेना है। ये बिल्कुल मैश हो जाएगा। ज़्यादा बारीक करने से टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसके बाद मैंने इसको मोटा मोटा सा ग्रेट कर लिया था। जब तक हम कद्दू को ग्रेट कर रहे हैं, तब तक मैं आपको कद्दू के मुख्तसर से फ़ायदे बता देती हूँ। कद्दू हमारे दिमाग को सुकून देता है, दिल की सेहत बेहतर बनाता है, निज़ाम हाजमा को बेहतर करता है, जिगर की गर्मी कम करता है, वज़न कम करने में मददगार होता है, शुगर कंट्रोल करता है, जिस्म को डिहाइड्रेट नहीं होने देता, आँखों के लिए भी नहायत अच्छा होता है। एक पैन को हमने चूल्हे के ऊपर रख लिया है, चूल्हे को जला लिया है। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और 1 गिलास दूध इसमें शामिल कर देते हैं। दूध हमारे पास खालस घर का दूध है, बलाई वाला। आप कोशिश कीजिएगा कि आप घर के दूध के साथ ही ये मिल्क शेक बनाएं, ताकि हेल्दी बने। और ये जो कद्दू हमने ग्रेट करके रखा हुआ था, ये इसमें डाल देते हैं। 1 सब्ज़ इलायची को खोल के इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो वो डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा सौंफ का पाउडर इसमें डाल देंगे। इलायची और सौंफ के पाउडर के साथ बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। एक बार इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फिर इसको कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे। कद्दू को आप पानी डाल के भी पका सकते हैं, लेकिन दूध डालकर पकाने से इसका खोए की तरह का टेस्ट हो जाएगा। कद्दू को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट तक इसको मज़ीद पका लेंगे, ताकि इसको ब्लेंड करते वक्त बहुत अच्छी तरह दूध में मिक्स हो जाए, नज़र ना आए। वैसे तो आप कच्चे कद्दू का भी मिल्क शेक बना सकते हैं, लेकिन कद्दू को पकाने से इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है और दूध के अंदर अच्छी तरह मिक्स भी हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह, कद्दू को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे, तो ये बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट सा हो गया है। इसको अब हम ठंडा कर लेंगे। कद्दू हमारे बालों और जिल्द के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जिल्द को तरोताज़ा बनाता है। कद्दू में विटामिन सी और ई होता है, जो जिल्द को चमकदार और साफ़ बनाता है, जिल्द पर झुर्रियाँ और दाग धब्बे कम करता है, बालों को मजबूत और घना करता है। कद्दू के बीज जिंक से भरपूर होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं, बालों का गिरना कम होता है और बाल तेज़ी से बढ़ते हैं। कद्दू को हमने अच्छी तरह ठंडा कर लिया था, इसको जग में डाल दिया है। 1 गिलास दूध हमने कद्दू को बॉयल करते वक्त यूज़ किया था और 1 गिलास दूध अब हमने इसमें डाल दिया है। ये 4-5 खजूरें, 15-20 बादाम और 4-5 पिस्ते हैं मेरे पास, ये इसमें डाल देते हैं। इनके साथ मिल्क शेक के जायके को 4 चांद लग जाएंगे और ये मज़ीद हेल्दी हो जाएगा। इस टाइम पे अगर तो आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तकरीबन 2 चम्मच शहद मैंने इसमें डाल दिया है। शहद आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन चीनी से अवॉइड कीजिएगा। 1 चम्मच भर के नारियल का बुरादा इसमें डाल देते हैं, इसके साथ भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और 1 चम्मच इसमें अरके गुलाब डाल देंगे, जिसके साथ खुशबू बहुत बेहतर हो जाएगी। और हस्बे ज़रूरत बर्फ़ डालेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जब तक ये क्रीमी नहीं हो जाता। इसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल करेंगे। जिन लोगों ने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। हमें सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, टाइम तकरीबन हमारा पूरा होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका। मिल्क शेक को मज़ीद क्रीमी और मज़ेदार करने के लिए ये हमारे पास फ़्रेश दूध की बलाई है, तकरीबन 1 कप, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। मिल्क शेक में मैंने थोड़ी सी बर्फ़ और डाल दी है और थोड़ा सा दूध भी डाल दिया है। मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, आप जिस तरह का चाहें उस तरह का इसको पी सकते हैं, पतला कर सकते हैं, गाढ़ा रख सकते हैं। थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल देते हैं खूबसूरती के लिए, और थोड़े से पिस्ते इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम डाल देते हैं, और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा इसके ऊपर डालेंगे ताकि ये ब्यूटीफुल लगे और बच्चे खुश हो के पिएँ। हमारी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए तकरीबन 14 से 15 दिन तक ये जूस बनाकर ज़रूर पिएं। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा भी आएगा और हर तरह की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी और बहुत सी बीमारियों से निजात भी मिलेगी। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे, खुश रखे, आमीन। मज़ीद यूनिक वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।